परिचय अभिनंदन मुरली के बाद, लेकिन आज हमारा भाग्य है कि दिल्ली राजधानी जिसे बाबा दरबार कहते हैं, तो वहाँ से हमारे बीच आपका अचानक आना हुआ है। और खुशी की बात ये है कि आप हमारे जूरिस्ट विंग के चेयरपर्सन भी हैं, तो इसीलिए हम आपसे बाबा की प्यारी मुरली सुनेंगे। सभी 8 तक प्यार से बैठे रहेंगे। दीदी से दृष्टि और टोली लेकर ही जाएंगे बाद में, इसीलिए किसी को बहुत इमरजेंसी हो, जल्दी हो, वही उठेंगे। वैसे तो आज छुट्टी है, तो इसीलिए आराम से प्यार से सभी बैठे रहेंगे, कम से कम 7:45 बजे तक। ओम शांति। ओम शांति। हम बच्चों को इस पढ़ाई से संपूर्ण निर्विकारी बनाते हैं। और कोई पढ़ाई ऐसी है? नहीं। विदेश में हो? नहीं। कोई ऐसी यूनिवर्सिटी हो? नहीं। सिर्फ और सिर्फ भगवान ही ये पढ़ाई पढ़ा सकता है, क्योंकि सारी ही दुनिया इस समय विकारों से ग्रसित है और किसी के पास भी रास्ता नहीं है। यहाँ तक कि शास्त्र पढ़ते पढ़ते भी, बहुत कुछ पढ़ते पढ़ते भी, ग्रंथ पढ़ते पढ़ते भी आत्मा नीचे आ गई। दुनिया ही इस बात का प्रमाण है, विकार बढ़ गए। हर एक का जीवन भी इस बात का प्रमाण है। कहते जब पहले 50 साल पहले ऐसे नहीं होता था जैसे आज हो रहा है। तो अर्थात दुनिया में कोई रास्ता नहीं जो विकारों को रोक भी सके। बाबा ने आज कहा है, तुम बच्चे हंस बनते हो, मोती चुगते हो, अर्थात ज्ञान रूपी रत्नों को भगवान से लेते हैं और जीवन को वैसा बनाते हैं और संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। बाबा ने आज कहा, मेरी तो ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? पतित से पावन बनाना, कौड़ी को हीरे जैसा बनाना। भगवान अपनी ड्यूटी बड़ी जबरदस्त और बड़ी युक्ति से, बड़े तरीके से प्ले करता है। धीरे 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 हम सबको ऐसा बनाता जाता है। नहीं तो कठिन भी लगता, शायद सोच लेते हम कैसे बन सकते हैं, परंतु कितने प्यार से बाबा ने मीठे मीठे बच्चे कह के, सिक्की लगे बच्चे कह के, सबकी महिमा करके, विशेषताएं सुना के, तुम ही मेरे लाडले बच्चे हो, तुम ही फोटो में कौन हो, और हमको इस मंजिल तक पहुंचने की शक्ति दे दी और पहुंचते भी जा रहे हैं। ऐसे ही ना। फिर बाबा कहते हैं, आपका काम है पुरुषार्थ को तीव्र करना। अब ये हमारे ऊपर है। रास्ते में देखो कोई चलता है, किसी की कार 100 स्पीड पे है तो किसी की 40 की स्पीड पे भी है। बाबा कहते हैं, आपका पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए? तीव्र। पढ़ाई में कोई 100 से 100% लेता है, 90, 80, 30 तक भी आ जाता है। तो बाबा तीव्र पुरुषार्थ रहे, तो उसके लिए आज बाबा ने कहा है, और विचार इधर उधर के मत लाओ। हमारी पढ़ाई बड़ी आसान है, उसके लिए कोई कुछ रखने की जरूरत नहीं है, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है।
बाबा कहते बस ये व्यर्थ चिंतन हटा दो, इधर उधर की बातें नहीं सोचो। तो बुद्धि में सदा कौन रहेगा? कौन रहेगा? एक बाबा। बस यही अंदर अंदर सूक्ष्म पुरुषार्थ करते चलो। और ये तो मुश्किल नहीं है। मुश्किल है? हाँ, किस किस को मुश्किल लगता है? वैसे भी देखो, किसी को एक काम दो, कहेगा ठीक है मैं आसानी से कर लूंगा, और उसको 10 काम दे दो, 100 काम दे दो, या 100 चीजें याद रखनी हो, तो एक चीज याद रखना आसान है, 100 तो फिर औरों को क्यों याद करते हैं? इतना आसान है ना। झंझट से मुक्त कर दिया बाबा ने। मैं कई बार सोचती हूँ अब हमें जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसे नहीं काम से जानबूझ के बुला दो, बाबा ही बाबा याद रखना है, लेकिन बाबा ने कहा आपकी ड्यूटी भी ठीक रहनी चाहिए, है ना। पर याद नहीं करना ऐसे कि बार बार उनका ख्याल चलता रहे, ख्याल चलता रहे, वो नहीं। तो वो सहज कर दिया ना, बुद्धि में सदा एक बाबा रहे। बाबा के डायरेक्ट महावाक्य सुनते हैं। आज की हेडलाइन है, मीठे बच्चे तुम अभी हंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हें इन लक्ष्मी नारायण जैसा हंस अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना है। इस ज्ञान मार्ग में तीव्र जाने की सहज विधि कौन सी है? ये प्रश्न है आज का। इस ज्ञान मार्ग में तीव्र जाना है तो और सब विचार छोड़ बाप की याद में लग जाओ, जिससे विकर्म विनाश हो जाए और पूरा किचरा निकल जाए। याद की यात्रा ही ऊंच पद का आधार है। इसी से तुम कौड़ी से हीरा बन सकते हो। बाप की ड्यूटी है तुम्हें कौड़ी से हीरा, पतित से पावन बनाने की। इसके बिगर बाप भी रह नहीं सकते। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि इस दुनिया में कोई हंस भी है तो कोई बगले भी है। ये लक्ष्मी नारायण हंस है। इन जैसा तुमको बनना है। तुम कहेंगे हम दैवी संप्रदाय बन रहे हैं, बाप कहेंगे तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो, मैं तुमको हंस बनाता हूँ। आज बाबा क्यों हंस कह रहा है बार बार? राइट, तो सबको मालूम है ना। तो मोती चुगना माना वो भी मालूम है सबको। हाँ? अच्छी अच्छी बातें बुद्धि में रखनी है। बाबा ने कहा ना, और विचार छोड़ दो, लाओ ही नहीं विचार, जरूरत ही नहीं है। उल्टे तो छोड़ो, जिससे काम नहीं वो भी नहीं, भले ठीक भी है। अभी ठीक है, कोई आया है अंदर बैठे, लेकिन मैं देखती हूँ ये आया है, कौन है, क्या है जरूरत? है जरूरत? तो ये है तीखा पुरुषार्थ। आप सब तीव्र पुरुषार्थी हो ना? क्यों? बुद्धि चले ना, जरूरत नहीं। तो बुद्धि कहाँ रहेगी? बाबा में सहज लगी रहेगी। इसलिए बाबा बार बार हंस की बात जो आज कह रहे हैं जिस भाव से, वो ये है। तो बाबा ने कहा है अभी पूरे बने नहीं हो, बनना है। हंस मोती चुगते हैं,
बगुला गंध खाते हैं। अब हम हंस बन रहे हैं, इसलिए देवताओं को फूल कहा जाता है। मुझे हंस और बगुले का ना अंतर, क्योंकि वो भी सफेद होता है ना, इतना नजदीकी से कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो कहीं मैं गई, वहाँ खेत था सामने ना, बिल्डिंग थी सामने, बहुत बड़ा खेत था। तो वह सफेद 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 सफेद, मैंने कहा ये जो सफेद सफेद है यहाँ हंस कैसे हो सकते हैं? कहते हैं ये बगुले हैं। तो मैंने कहा कैसे समझूं मैं? तो कहा देखो ये ट्रैक्टर चल रहा है ना, तो जितने कीड़े हैं ना वो बाहर निकल रहे हैं, और ये वो ट्रैक्टर के, हाँ मैंने क्यों प्रश्न किया, वो जहाँ ट्रैक्टर चले पीछे झुंड भागता जाए भागता जाए। तो मैंने कहा ये क्यों, इसके ट्रैक्टर के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हमको नॉलेज ही नहीं इन बातों की। कहा बहन जी ये ट्रैक्टर जो धरती को वो कर रहा है उसमें से कीड़े निकलते हैं और कई अन्न के दाने भी निकलते हैं, तो ये इनका खुराक ही यही है। तो उस गंदी मिट्टी में से ये चुगते जा रहे हैं पीछे पीछे, और इनको जल्दी जल्दी मिलता जा रहा है। अच्छा, इसीलिए बाबा कहता है हंस गंध, ये सॉरी बगुले गंध खाते हैं। हाँ देखो कैसे अंतर है ना, बाबा मिसाल ठीक सुनाता है। तो हम बच्चे थोड़ा एक्स्ट्रा थॉट्स में जाएंगे। हाँ हमारे लिए तो यही सूक्ष्म बातें ध्यान देने की है ना, सूक्ष्म अच्छे थॉट्स, हम अच्छी खुराक देंगे ना अपने को। तो बाबा कहते हैं बगुले गंध खाते हैं, अब हम हंस बन रहे हैं, इसलिए देवताओं को फूल कहा जाता है और उनको कांटा कहा जाता है। हंस थे फिर नीचे उतरते बगुले बने हो, आधा कल्प हंस आधा कल्प बगुले। हंस बनने में भी माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं, कुछ ना कुछ गिरावट आ जाती है। मुख्य गिरावट आती है देह अभिमान की। इस संगम पर ही तुम बच्चों को चेंज होना है। जब तुम हंस बन जाते हो तो फिर हंस ही हंस हो। हंस अर्थात देवी देवताएं होते हैं नई दुनिया में। पुरानी दुनिया में एक भी हंस हो ना सके। भल सन्यासी हैं परंतु वो हद के सन्यासी हैं, और तुम हो बेहद के सन्यासी। सन्यासी हो? सन्यासी हो? अच्छा, हाँ? अभी तो घर लौट जाओगे आप। हाँ? दीदी कहेगी आज नहीं जाना घर, नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। इसमें बहुत होशियार है, इनको पता नाश्ता मिलेगा फिर। कोई सेवा ही मिल जाएगी। आगे बन जाएगा, बनाएंगे भी खाएंगे भी। हाँ? आजकल पर्चे बांटते हैं ये। ओ अच्छा, वाह। हाँ, क्योंकि शिव जयंती है, बाबा की प्रत्यक्षता करनी है। होशियार हो आप सब। आपकी दीदी भी होशियार तो आप भी होशियार। वेरी गुड। तो हम सन्यासी ऐसे हैं, सारी दुनिया हमारा घर है ना। कहाँ छोड़ के जाओगे, किधर जाओगे? हाँ? गुलजार दादी सुनाती थी, मैं कहीं जाती हूँ ना तो मीडिया वाले पूछते हैं, विदेश जाती हूँ तो आपका कौन सा रेजिडेंस है, परमानेंट कौन सा है? तो दादी कहती मैं कौन सा बताऊं, मेरे तो सारे ही घर हैं, इतने घर हैं, हाँ कौन सा बताऊं? तो दादी की बुद्धि बेहद में रहती थी। ये तो निमित्त मात्र स्थान कोई सा भी है, उसको भी है बाबा का घर समझ के रहेंगे तो बुद्धि बेहद में रहेगी। पुरानी दुनिया में एक भी हंस हो न सके। भल सन्यासी हैं परंतु वो हद के सन्यासी हैं, तुम हो बेहद के सन्यासी। बाबा ने बेहद का सन्यास सिखाया है। इन देवताओं जैसा सर्वगुण संपन्न और कोई धर्म वाला बनता ही नहीं है। अब बाप भी आए हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने।
तुम ही नई दुनिया में पहले पहले सुख में आते हो, और कोई नई दुनिया में थोड़े ही आते हैं। अब इन देवताओं का धर्म ही प्राय लोप है। ये बातें भी तुम अभी ही सुन रहे हो और समझते हो, और कोई समझ ना सके। वो सब है मनुष्य मत। विकार से तो सब पैदा हुए हैं ना। सतयुग में विकार की कोई बात नहीं। देवताएं पवित्र थे, वहाँ योग बल से सब कुछ होता है। यहाँ पतित मनुष्यों को क्या पता वहाँ बच्चे कैसे पैदा होते हैं। उसका नाम ही है वॉइसलेस वर्ड। विकार की कोई बात नहीं। कहेंगे जानवर आदि कैसे पैदा होते हैं, बोलो वहाँ है ही योग बल, विकार की बात ही नहीं। इसलिए वहाँ की निशानी किसको दिखाते हैं? मोर को। कहेंगे 100% वॉइसलेस है, हम तो शुभ बोलते हैं, तुम अशुभ क्यों बोलते हो? इसका नाम ही है वैशाल्य, और उसका नाम ही है शिवालय। उस शिवालय की स्थापना शिव बाबा कर रहे हैं। शिव बाबा ऊंचे से ऊंचा टावर है ना, शिवालय भी ऐसे लंबे बनाते हैं। शिव बाबा तुमको सुख का टावर बनाते हैं, सुख के टावर में ले जाते हैं। इसलिए बाबा में बहुत लव रहता है। सुख देता है ना, हाँ, जो सुख देता है उसमें प्यार जाता है। हाँ, लौकिक में भी देखो, थोड़ा सा भी देंगे फिर दुख भी दे देंगे तो भी हाँ, बार बार उनको याद करते रहेंगे। और बाबा तो सुख का टावर है। कितना सुख देता है, कितना सुख देता है। इसलिए 63 जन्म भी हम गाते रहेंगे, सुख दो सुख दो सुख दो सुख दो। लिया है ना इस टाइम इतना। हाँ, भक्ति में क्या कहते रहते, बार बार यही तो कहते रहते, दुख मिटाओ सुख दो। दुख जो भी कीर्तन आरती कथा करते देखो उसमें क्या रहस्य होता है, यही होता है ना। क्योंकि इस समय हमको भगवान से इतना सुख मिला है, मिल रहा है, बस उसी सुख की मौज में ही रहो। इसलिए बाबा में बहुत लव रहता है। भक्ति मार्ग में भी शिव बाबा के साथ लव रहता है। शिव बाबा के मंदिर में बहुत प्यार से जाते हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं है। अब तुम बच्चे सर्वगुण संपन्न बन रहे हो, अभी संपूर्ण बने नहीं हो। तुम्हारा इम्तिहान तब होगा जब तुम्हारी राजधानी स्थापन हो जाएगी। हाँ, तब भी इम्तिहान होना है। वो तो मालूम है कौन सा इम्तिहान है। हाँ, और सब खत्म हो जाएंगे, फिर नंबरवार थोड़े थोड़े आते जाएंगे। तुम्हारी तो पहले ही राजाई शुरू होती है, और धर्मों में पहले राजाई नहीं शुरू होती है। तुम्हारी तो है ही किंगडम। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हैं। बनारस में बच्चे सर्विस पर गए, उनको समझाने का नशा है, परंतु वो लोग इतना समझ ना सके। गायन भी है कोर्टों में, कोई हंस कोई बिरला बनते हैं, नहीं बनते तो फिर बहुत सजाएं खाते हैं। कोई तो 95% सजा खाते, कोई 5% चेंज होते हैं। हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर तो होते हैं ना। अभी कोई भी अपने को हंस कह न सके। हाँ, कंप्लीट हंस जो बाबा कहता है ना, आज संपूर्ण निर्विकारी, कोई विकार न रहे। पुरुषार्थ कर रहे हैं, जब ज्ञान पूरा हो जाएगा तब लड़ाई भी लगेगी। ज्ञान तो पूरा लेना है ना, वो पढ़ाई ही फाइनल होगी। अभी तो कोई 100% बने नहीं है। इसलिए हम अभी क्या कहते हैं, हम बन रहे हैं। हाँ? देवता बन गए कहता है कोई? नहीं कहता। हाँ? अभी तो घर घर में पैगाम पहुंचाना है। बड़ा भारी रेवोल्यूशन हो जाएगा। जिनों के बड़े बड़े अड्डे बने हुए हैं सब हिलने लगेंगे। पहले ही देखो साकार में ही बाबा ने ये बात कह दी। अब उनका मुख तो बोलने लग गया है, ब्रह्मा कुमारियां ही कर सकती हैं। हाँ? हमारे ही मंच पे आके कहते हैं, देखो कितनी बड़ी बात है ये।
ओपनली कहने लगे साधु सन्यासी महात्मा। भक्ति का तख्त हिलने लगेगा। अभी भक्तों का राज्य है ना, उस पर तुम विजय पाते हो। अभी है प्रजा का, प्रजा पर राज्य, फिर बदली होगा। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य हो जाएगा। तुम साक्षात्कार करते रहेंगे। शुरू में तुमको बहुत साक्षात्कार कराए हुए हैं, कैसे राजधानी चलती है, परंतु साक्षात्कार करने वाले आज है नहीं। ये भी ड्रामा में जिनका जो पार्ट है वो चलता ही रहता है। हाँ, आप सबने यज्ञ हिस्ट्री तो सुनी ही हुई है। तो शुरू में क्योंकि ज्ञान इतना गहरा नहीं समझ सकते थे, धीरे धीरे बाबा सब राज स्पष्ट करते गए, तो साक्षात्कार से अट्रैक्शन हुआ। किसी को श्री कृष्ण का, किसी को विष्णु का, किसी को स्वर्ग का, किसी को लाइट का। हाँ, और अनुराधा दादी सुनाती है, मैं आके बैठी सभा में तो ब्रह्मा बाबा का चेहरे की जगह मुझे लाइट दिखाई दी, तो मैं खो गई उसके अंदर। फिर अब देखा साक्षात्कार तो कईयों ने किया, बहुतों ने किया, पर सब टिक तो नहीं पाए ना। धीरे धीरे हाँ, कोई टिकते गए और कोई जाते गए। तो बाबा कहते हैं वो तो मना साक्षात्कार ही सिर्फ कोई फाउंडेशन नहीं है ज्ञान की। कईयों को ये बड़ा रहता है, मैं एक बार तो देख लेती ना बाबा, एक बार तो देख लेती ना, तो फिर क्या होता कि देख लेती तो। हाँ? इसमें हम किसी की महिमा थोड़ी ही करेंगे। बाप भी कहते हैं तुम मेरी क्या महिमा करेंगे, मेरी तो ड्यूटी है पतित से पावन बनाने की। टीचर की ड्यूटी है पढ़ाने की। अपनी ड्यूटी बजाने वाले की महिमा क्या करेंगे। बाबा कहते मैं भी ड्रामा के वश हूँ, इसमें ताकत फिर काहे की, ये तो मेरी ड्यूटी है। कल्प कल्प संगम पर आकर पतित से पावन बनाने का रास्ता बताता हूँ। मैं पावन बनाने बिगड़ रह नहीं सकता। देखो कितनी अच्छी अपनी ड्यूटी बजाता है। हाँ, जैसे माँ बाप बच्चे को थोड़ा वो करने के बिना रह सकते हैं, नहीं रह सकते। पता भी होता है इसको बुरा लगेगा, फिर भी कहते उठ जल्दी उठ, है ना। हाँ? तो बाबा कहते हैं मैं पावन बनाने बिगड़ रह नहीं सकता हूँ। मेरा पार्ट एक्यूरेट है, एक सेकंड भी देरी से वह आगे नहीं आ सकता। बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर सर्विस का पार्ट बजाता हूँ। सेकंड बाय सेकंड जो पास होता ड्रामा मेरे से कराता है। मैं परवश हूँ, इसमें महिमा की बात नहीं। मना मेरा रोल फिक्स है, मुझे वो करना ही है। मैं कल पाता हूँ, मुझे बुलाते ही है पतित से पावन बनाने वाले आओ। कितने पतित बन पड़े हैं, एक एक अवगुण छुड़ाने में कितनी मेहनत लगती है ना। खुद से ही देखो कितनी मेहनत लगती है, बार बार वो अवगुण फिर आ जाता है, तो भगवान हमसे छुड़ा रहा है, कितनी मेहनत लगती है। और अब इसलिए दुनिया में लोग कोई अच्छा काम की उठाते भी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कहते हो नहीं पा रहा। हम ब्रह्मा कुमारी इसको कहते मदद करो। नशा मुक्त बना नहीं पाते, पैसा भी लगाते हैं, तो कहते हैं ब्रह्मा कुमारियां कर सकती हैं। अन्य बातों में भी देखो कितनी ऐसी बातें हैं। इसलिए प्रधानमंत्री ने भी ब्रह्मा कुमारी इसको ही कहना शुरू कर दिया है, आपका सहयोग, आप कर सकते हैं। ये कितने प्रोजेक्ट उसने दे दिए, ये करना है, ये करना है, ये करना है। हाँ, यूथ का दे दिया, वुमेन्स का दे दिया, एजुकेशन का दे दिया। कमाल है ना। देखो कभी सोचा था आपने बाबा का कार्य कैसे कितने उस तक विस्तार में पहुंचता जा रहा है।
एक एक अवगुण छुड़ाने में कितनी मेहनत लगती है। बहुत समय पवित्र रहकर भी फिर चलते चलते माया का थप्पड़ लगने से काला मुंह कर लेते हैं। ये है ही तमो प्रधान दुनिया। माया दुश्मन बहुत सामना करती है। सन्यासी भी जन्म तो विकार से ही लेते हैं। कोई भी ज्योति ज्योत में समाते नहीं, वापिस जा नहीं सकते। आत्मा तो अविनाशी है और उसका पार्ट भी अविनाशी है, फिर ज्योति ज्योत में समा कैसे सकती। जितने ढेर मनुष्य हैं उतनी ढेर बातें हैं। वो सब है मनुष्य मत, ईश्वरीय मत है ही एक। देवता मत तो यहाँ होती नहीं, देवताएं होते सतयुग में। तो ये बड़ी समझने की बातें हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, तब तो ईश्वर को पुकारते हैं कि रहम करो। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसा लायक बनाता हूँ जो तुम पूजने लायक बनते हो। अभी थोड़े ही पूजने लायक हो, बन रहे हो। तुम जानते हो हम ये बनेंगे, फिर भक्ति मार्ग में हमारी ही महिमा होगी, हमारे ही मंदिर होंगे। अभी तो समझ गए हो ना, मंदिर को देखकर, देवताओं की मूर्तियों को देखकर, हाँ ये मैं ही हूँ। अब आप कहोगे तुम ये तुम ये तुम ये, हाँ समझ गए ना। देखो कितना फर्क पड़ गया। बाबा कहते तुम्हारा ही तो महिमा हो रही है, हमारे ही मंदिर बनेंगे। तुमको मालूम है कि चंडिका देवी का भी मेला लगता है। चंडी जो बाप की श्रीमत पर नहीं चलती, फिर भी विश्व को पवित्र बनाने में कुछ ना कुछ मदद तो करती है ना। पवित्र तो बनी, इसलिए तो देवी बनी। हाँ पवित्र बनी तो देवी बन गई, लेकिन कौन सी देवी? उसका कारण क्या सुनाया बाबा ने? श्रीमत पर नहीं चलती। इसलिए हैरान नहीं होना है। कई बार फिर कई क्या सोचते हैं, अरे ये इतनी पुरानी, देखो ना इस क्या करती है, ये इतना झूठ बोलती है, इतना वो करती है, इतनी गड़बड़ करती है, ये कैसी ब्रह्मा कुमारी है, डिसर्विस होती है। ये सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। समझा? बाबा तो फिर भी उसको कहता है देवी तो बन गई, चलो कोई सी भी सही। हाँ पंचकुला के पास है चंडी मंदिर। अच्छा इसीलिए, अच्छा इसीलिए चंडीगढ़ नाम। ओह ये तो मेरे को भी नहीं मालूम। माय गॉड। ये बात मुझे नहीं मालूम थी। चंडीगढ़ तो पहले भी आई हुई हूँ, बहुत पहले आई थी। अच्छा इसलिए चंडीगढ़ नाम पड़ा है उस देवी के मंदिर के कारण। तो कमाल तो हुई ना उसकी। उसने भी इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया। दीदी कहते हैं अचल दीदी इसीलिए बटाला से यहाँ आ नहीं रहे थे। अच्छा कहते इसका तो नाम ही अच्छा नहीं है शहर। तो आज देखो बाबा ने विशेषता भी सुना दी। हाँ कि पवित्र बनी, बाप की बनी तो देवी बनी, लेकिन श्रीमत पर नहीं चली तो इसलिए। हाँ? तो बाबा ने कहा है फिर भी विश्व को पवित्र बनाने में कुछ ना कुछ मदद तो करती है ना। सेना है ना, सजाएं आदि खाकर फिर भी विश्व का मालिक तो बनते हैं ना। यहाँ कोई भील होगा, वो भी कहेगा हम भारत के मालिक हैं। आजकल देखो एक तरफ तो गाते हैं भारत हमारा सबसे ऊंचा देश है, और दूसरी तरफ फिर गाते हैं कि भारत की क्या हालत हो गई है, रक्त खून की नदियां बहती रहती है। एक रिकॉर्ड में महिमा तो एक रिकॉर्ड में निंदा। बना हुआ है ना गीत, देखते रहे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। फिर एक तरफ कहते हैं ये सोने की चिड़िया है। हाँ कुछ समझते नहीं है।
तुमको तो यथार्थ रीति अब बाप समझाते हैं। मनुष्यों को थोड़ा ही पता है कि इन्हों को भगवान पढ़ाते हैं। कहेंगे वाह, इन्होंने भगवान को टीचर बना रखा है। अरे भगवानुवाच है ना कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। सिर्फ गीता में मनुष्य का नाम डाल गीता को खंडन कर दिया है। श्री कृष्ण भगवानुवाच, ये तो मनुष्य मत हो गई ना। श्री कृष्ण कैसे यहाँ आएगा? वो तो सतयुग का प्रिंस था, उनको क्या पड़ी है जो इस पति दुनिया में आए। बाप को तो तुम बच्चे ही जानते हो, परंतु तुम्हारे में भी विरला कोई यथार्थ रीति जानता है। तुम बच्चों के मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। पत्थर देखो क्या करता है, खून निकाल देता है ना? और रतन क्या करता है? अपने से पूछना है कि हम ऐसे बने हैं, पर चाहते भी हैं हम कीचड़े से जल्दी बाहर निकले, परंतु जल्दी हो न सके, टाइम लगता है। तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। समझाने वालों में भी नंबरवार हैं। युक्ति युक्त समझानी पिछाड़ी की होगी, तब तुम्हारे बाण चलेंगे। क्यों युक्ति युक्त पिछाड़ी में होगी समझानी? अभी इतना अच्छा भाषण, इतने अच्छे कोर्स चल रहे हैं, इतनी अच्छी इंटरनेट से भी सेवा चल रही है। तो क्यों बाबा कहता है? क्योंकि तब तक योग का जोहर बहुत भर जाएगा, फिर बोलेंगे कम और असर होगा ज्यादा। तो बाबा इसलिए कहते तब तुम्हारे बाण चलेंगे। तुम जानते हो हमारी पढ़ाई अब चल रही है, पढ़ाने वाला तो एक ही है, सब उनसे पढ़ने वाले हैं। आगे चल तुम लड़ाई ऐसी देखेंगे जो बात मत पूछो। लड़ाई में तो बहुत मरेंगे, फिर इतनी सब आत्माएं कहाँ जाएंगी? क्या इकट्ठी ही जाकर जन्म लेंगी? झाड़ बड़ा होता है, बहुत टालियां पत्ते हो जाते हैं। रोज कितने जन्मते हैं, मरते भी कितने हैं, वापिस तो कोई जा नहीं सकते। मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है। इन रेसगारी बातों में जाने से पहले बाप को तो याद करें, जिससे विकर्म विनाश हो और फिर किचड़ा निकल जाए। फिर है दूसरी बात, तुम इसका कोई विचार न करो, पहले अपना पुरुषार्थ करो जो ऐसा बन सको। मुख्य है, मुख्य सब्जेक्ट हमारी कौन सी है? याद की यात्रा, और सबको पैगाम देना है। पैगंबर एक ही है, धर्म स्थापक को भी पैगंबर व प्रिसेप्टर्स नहीं कह सकते। सदगति दाता एक ही सतगुरु है। बाकी तो भक्ति मार्ग में मनुष्य कुछ ना कुछ सुधरते हैं, कोई ना कोई दान भी करते हैं। तीर्थों पर जाते हैं तो कुछ ना कुछ दान दे आते हैं। तो ये तो तुम जानते हो कि इस अंतिम जन्म में बाप हमको हीरे जैसा बनाते हैं। इसको ही अमूल्य जीवन कहा जाता है। परंतु इतना क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़े। तुम कहेंगे हमारा कोई दोष नहीं है, तो बाबा कहते अरे मैं आया हूँ गुलगुल फूल बनाने, तो तुम क्यों नहीं बनते? मेरी तो ड्यूटी है, कौन सी? पावन बनाने की। तो तुम क्यों नहीं पुरुषार्थ करते हो? पुरुषार्थ कराने वाला बाप तो मिला है। ये लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया? दुनिया थोड़ी ही जानती है। बाप आते ही हैं संगम पर। अभी तुम्हारी बातों को कोई समझते नहीं है। आगे चलकर जब तुम्हारे पास बहुत आएंगे तो उन्हों की ग्राहकी
टूट पड़ेगी। हाँ, यही तो उनको डर रहता है ना। बाप कहते हैं इन वेद शास्त्रों का सार मैं सुनाता हूँ। आप सबने सुन लिया वो सार वेद शास्त्रों का? पीछे बात है, बोलो हाँ या ना? हाँ, किसने नहीं सुना हाथ खड़ा करो। हाँ, ये क्या सुन रहे हो? यही तो सुन रहे हो। हाँ, क्या सुन रहे हो? यही तो सुन रहे हो। सारे शास्त्र पढ़ लिए आपने, ये सुन लिया माना सारे शास्त्र पढ़ लिए। हाँ, कोई कहता है ना आपने शास्त्र पढ़े हैं, तो हम कभी नहीं कहते नहीं। हाँ, पढ़ लिए ना सारे। फिर भी कई कहते हैं पढ़ के तो देख लो। हाँ, तो वो तो हमने कई बार देख ली है। हर जन्म में क्या किया, पढ़ पढ़ के ही तो यहाँ तक पहुंचे ना। हाँ, पढ़ते रहते पर उनको सार नहीं मालूम। हाँ, सार तो उनको मालूम ही नहीं है। असली बात ही गड़बड़ कर जाते हैं। देखो, हाँ, गीता में शिव बाबा की जगह श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, तो मन मना भाव किसके साथ हो गया? श्री कृष्ण के साथ। हाँ, शिव बाबा की बजाय सारा ही उलट हो गया। हाँ, बाप कहते हैं इन वेद शास्त्रों का सार मैं सुनाता हूँ। ढेर के ढेर गुरु हैं सब भक्ति मार्ग के। सतयुग में सब पावन थे, फिर पतित बने, अब फिर आकर तुम्हें बेहद का संन्यास कराते हैं, क्योंकि ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। इसलिए बाप कहते हैं कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल, मुझ पाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अब कयामत का समय है, सबका हिसाब किताब चुकत होने वाला है। सारी दुनिया की जो आत्माएं हैं उनमें सारा पाठ भरा हुआ है। आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है, तो आत्मा भी अविनाशी है और पाठ भी अविनाशी है। ऐसे ही हाँ, हर कल्प में आप मुरली सुनेंगे, ब्राह्मण बनेंगे, अविनाशी हुआ ना। ऐसे आप आएंगे। अच्छा ये भी कल्प कल्प की नूंद है। हाँ? सबका हिसाब किताब चुकत होने वाला है। सारी दुनिया की जो आत्माएं हैं उनमें सारा पाठ भरा हुआ है। आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है, तो आत्मा भी अविनाशी है, पाठ भी अविनाशी है। इसमें कोई फर्क पड़ नहीं सकता। हू बहू रिपीट होता ही रहता है। ये बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है। नंबरवार तो होते ही हैं, कोई रूहानी सर्विस करने वाले, कोई स्थूल सर्विस करने वाले, कोई कहते हैं बाबा हम आपका ड्राइवर बने, तो वहां भी विमान का मालिक बन जाएंगे। हाँ? हाँ? भाई राजा के समीप तो हो जाएंगे ना बहुत। हाँ? कई बार ऐसे कोई हाँ हंसी करते ही है। हमें और कुछ नहीं, अपने राजमहल में जरूर रख लेना। हाँ? तो बाबा ने तो सबको सब चांस दी है, जो बनना चाहो बनो। सारे तो न राजा बनेंगे, सारे तो न रानी बनेंगे। हाँ, अगर ऐसे हो जाए तो मैं भी रानी, तू भी रानी, कौन भरेगा पानी? हाँ, चाहिए या नहीं पानी भरने वाला? सब कुछ चाहिए, विमान उड़ाने वाला भी चाहिए, तो सब चाहिए। इसलिए बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कोई पुरुषार्थ तेज करे या ना करे, बाबा कहते हैं तो राजधानी बन रही है, सब चाहिए। हाँ, तो आज बाबा ने देखो कोई विमान उड़ाने के लिए, हाँ, ड्राइवर बनने के लिए तैयार होगा। कोई कहते बाबा हम आपका ड्राइवर बने, तो वहां भी विमान का मालिक बन जाएंगे। हाँ, बाबा के टाइम गाड़ियां नहीं होती थी इतना।
पता है ना आपको, बहुत थोड़ी। हाँ? कहीं कहीं कोई कोई, हाँ, बॉम्बे में या यज्ञ में भी गाड़ी बाद में आई, बहुत गाड़ी कहाँ होती थी। हाँ, बाबा जब साकार में समर्पित किया अपने को तो बाबा ने बस भी खरीदी बच्चों के लिए। हाँ, सुनते हो ना, निर्मल शांता दादी चला रही थी और बस का एक्सीडेंट हो गया। तो बाबा के पास तो सब कुछ था, लेकिन इतना सब कुछ समाज में भी, दुनिया में भी, भारत के अंदर इतनी गाड़ियां आदि नहीं होती थी। तो इसलिए कोई ने दिल दिखाई होगी, हाँ मैं ड्राइवर बन जाऊं तो बाबा के साथ तो रहूंगा ना। आज के बड़े लोग समझते हैं अभी तो हमारे लिए स्वर्ग है, बड़े बड़े महल हैं, विमान हैं। बाप कहते ये सब है आर्टिफिशियल, इनको माया का पंप कहा जाता है। क्या क्या सीखते रहते हैं, जहाज आदि बनाते हैं। अब ये जहाज आदि वहाँ काम में थोड़ी आएंगे। बॉम्ब्स बनाते हैं, ये थोड़े ही वहाँ काम में आएंगे। सुख वाली चीजें तो काम में आएंगी, विनाश होने में साइंस मदद करती है। फिर वो ही साइंस तुमको नई दुनिया बनाने में भी मदद देगी। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है ना, वंडरफुल ड्रामा। हाँ, अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को बोलो बोलो। अच्छा, हाँ, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, हाँ, नमस्ते बाबा। सदा रहेंगे। बाबा तो बहुत खुश हो रहे होंगे। हाँ, सदा रहेंगे हंसते बाबा। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है, सदा रहेंगे हंसते बाबा। वाह भाई वाह। हाँ, ये तो अच्छी बात सुनाई बहुत। हाँ, धारणा के लिए मुख्य सार है, इस कयामत के समय पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। एक भाई ने संन्यास किया। संन्यास तो बहुत करते ही है, कई संस्कार भी होते हैं। हाँ? इतने करोड़ों सन्यासी हैं भारत में, मालूम है आपको। तो अब घर वाले समझ गए, अब तो चला गया, अब क्या कर सकते हैं, बिना बताए चला गया। तो धीरे धीरे फिर भूल जाते हैं, होता है ना। फिर स्त्री अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, सब कुछ ठीक हो जाता है, नॉर्मल। तो बहुत टाइम के बाद उनका सारा परिवार, आसपास वाले बस करके हरिद्वार गए, जैसे जाते हैं कॉमनली। तो जब वो चल रही थी वहाँ हर की पौड़ी के पास, तो एक तरफ से उसको आवाज आई, तुम भी आई हो। वो बड़ी हैरान हो गई, या कौन है मेरे को कहने वाला कि तुम भी आई हो। परिवार ऐसे चल रहा था, जा रहा था। तो उसने इधर उधर घूम के देखा, तो सन्यासी एक कतार में वहां बैठे हुए थे। तो फिर वहां से आवाज आई, तुम भी आई हो। तो वो खड़ी हो गई और ध्यान से देखने लगी। तो उसने तो देख लिया था, उसने पहचान लिया। तो उसने कहा, तू अभी तक भूला नहीं? नकली सन्यासी। बताओ, सन्यासी वो तो पहचान भी नहीं रही। समझा? हाँ, बाबा ने हमें ऐसा सन्यासी नहीं बनाया। हम तो घर में रहते भूल जाते हैं। हाँ, वो सामने खड़ा रहे है? तो भी कहेंगे मेरे को याद बाबा आता है ना। भाई जी। या खड़ी रहे, ये थोड़ा भाई ही सिर्फ। हाँ,
भाई भी तो होशियार है, सब होशियार है, कोई भी रहे सामने। हम किसको याद, जो बाबा ने कहा ना, औरों को याद नहीं करना है, हाँ, एक बाबा की याद आए, तो ऐसे सन्यासी हैं। और घर में पानी भी मांगना पड़ता है, भगवान पानी तो दे दे। हाँ तो कितना अच्छा, देखो बाबा ने हमें सब बातों से हमारी बुद्धि उठा दी, और वो छोड़ के भी बेचारों की बुद्धि हटती नहीं है। उसने तुरंत उसको पहचान लिया इतनी भीड़ में से भी। बाबा कहते बेहद का संन्यास करना है, इस कब्रिस्तान से बुद्धि योग निकाल देना है, निकाल देनी है, बुद्धि निकाल देनी है। याद में रहकर सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। मुख से सदैव, आज क्या बोला बाबा ने, ज्ञान रतन निकालने हैं, पत्थर नहीं। पूरा पूरा हंस बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना को इमर्ज करने वाले सफलता मूर्त भाव। आज वरदान भी वही है, हाँ, बेहद का सन्यासी बनाया ना बाबा ने, हाँ, सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना को इमर्ज करने वाले सफलता मूर्त भाव। सेवा से खुशी व शक्ति मिलती है, लेकिन सेवा में ही वैराग्य वृत्ति भी खत्म हो जाती है, हाँ, अटैचमेंट हो जाती है ना सेवा की, मैंने ये सेवा की, वो की, ये किया। इसलिए अपने अंदर वैराग्य वृत्ति को जगाओ। जैसे सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हो तब सफलता मिलती है। अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। चाहे कितने भी साधन प्राप्त हो, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज नहीं हो। साधन और साधना का बैलेंस हो, तब सफलता मूर्त बनेंगे। ये बहुत जरूरी है, हाँ? कई बार साधन साधना को भुला नहीं दे, हाँ? ये बाबा हम बच्चों को पक्का कराता है। देखो बाबा साधन यूज करने को मना नहीं करता, लेकिन साधन से ज्यादा हमारी क्या होनी चाहिए? साधना। हाँ? स्लोगन है, असंभव को संभव बनाना ही परमात्म प्यार की निशानी है। ओम शांति। 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, दीदी जी दृष्टि देंगे, और फिर उसके बाद हम दीदी किस तरह ज्ञान में आए, और पांडव भवन इटसेल्फ बाबा के साकार बाबा की प्रेरणा से बना हुआ इतना अच्छा पांडव भवन, जहाँ पहली बार हमने जब सेंटर पर आए, पहली बार जहाँ भाइयों को खाना बनाते देखा जैसे मधुबन में खाना बनाते हैं, तो फिर पता लगा इसका नाम पांडव भवन क्यों रखा। तो उसकी भी थोड़ी हिस्ट्री सुनाएंगे, साकार बाबा मम्मा की, ऑलराउंडर दादी, गुलजार दादी, उनकी भी बातें हम सुनेंगे। तो अभी हमारी मन्नू बहन, शिवानी बहन आएंगे, दीदी की थोड़ा सा अभिनंदन, प्यार की दृष्टि लेने का तरीका। तो श्रेय आप भी आओ, आप भी, राज दीदी आओ, राज बहन जी भी आएंगे। किसी बहाने से एक तो बहनें तो और मिलने आ जाती है ना। आओ श्रेय, आप भी बैठो ना, कविता में, कविता में बैठो। आप बैठो, राज, प्रिंस भाई कुर्सी हो। इसकी तो जरूरत ही नहीं है, सब इतना एक ही हो।
हमारा प्यार, आपका प्यार, आप सबकी कोई सजा है संगम युग का दिव्य राज दरबार, है स्वराज अधिकारियों, है स्वराज अधिकारियों, स्वागत सो बार। सजा है संगम युग का दिव्य राज दरबार। आज का ये ड्रामानुसार बहुत सुंदर मौका, बिल्कुल अचानक सुबह कहा तो थोड़े से भाई बहन सेक्टर 46 के भी पहुंच गए और टेलीग्राम पर भी सुन रहे हैं, तो बहनें भी आ गई। दीदी एक बहन पूनम बहन पुणे गई हुई है सेवा में, एक बहन सेवा में अपने लौकिक में गई है, 2 बहनें थोड़ा सा आज एब्सेंट हैं, लेकिन आप सबका भाग्य रहा। आदरणीय दीदी बहुत बहुत सरल चित, बड़े प्यारे। 1990 में पहली बार हमने आपके दर्शन किए थे वहाँ जाकर, पांडव भवन करोल बाग में जाकर। आप साकार के समय के हैं और साकार में ही शायद रहना शुरू किया था अपने सेंटर पर। नहीं, बाद में तब मैं बहुत छोटी थी जी। तो बाद में आप ऑलराउंडर दादी और गुलजार दादी, रुक्मिणी दादी, इन सब के साथ सेवा सीखते हुए सेवा में आगे बढ़ते गए और राजधानी में रहने का आपको मौका मिला। कहाँ ज्ञान मिला, कैसे ज्ञान मिला, किस तरह से आगे बढ़े, वो सारी बातें दीदी खुद बताएंगे। छोटी छोटी बात कि जब मैं पांडव भवन पहली बार गई 1990 में, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा माहौल था। जो बड़ा हॉल है वो टिन शेड में था, टिन शेड था, उसके ऊपर और कोई बिल्डिंग भवन नहीं था। वो तो जैसे जैसे जरूरत पड़ी तो बाद में उसको विस्तार किया। अभी भी वो पांडव भवन बहुत मजेदार है। कहाँ से घुसते हैं, कहाँ से निकलते हैं, कहाँ से छोटा सा रास्ता निकलता है, फिर बहनों का साइड आ जाता है। अभी भी कुछ ऐसा ही है, वो भूल भुलैया जैसा है। उसमें जल्दी से बंदे को मिलता नहीं है कुछ, क्योंकि जैसे जैसे जरूरत पड़ी वैसे वैसे इस तरफ कमरे बना लो, इस तरफ बना लो, भाइयों के बना लो, बहनों के बना लो, इस तरह था। और शुरू से वहाँ बड़ा परिवार रहा। हमें याद है 1990 में हम बहुत छोटे छोटे, मैं सेंटर पर रहते हुए मुझे 9 महीने हुए थे सिर्फ, और मेरे साथ एक कन्या गई। तो मैं दीदी को बता रही थी कि उस कन्या को कश्मीरी गेट सेंटर पर छोड़ना था। तो उसने इच्छा जाहिर की, भाई हमें दादी से तो मिलवा दो, ऑलराउंडर दादी और गुलजार दादी से। तो गए तो गुलजार दादी इतना प्यार से, इतना निर्माणता से हमें ऐसे मिले जैसे हम सुनते थे कि बाबा ने दादी प्रकाश मणि जी को, बाबा ने जगदीश भाई जी को कैसे उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर सारा यज्ञ दिखाया, एक एक डिपार्टमेंट दिखाया। ऐसे गुलजार दादी हमें लेकर आए। खुद सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गए फर्स्ट फ्लोर पर, और फिर वहाँ पहुँचकर फर्स्ट फ्लोर पर जाके दादी ने कमरे दिखाए। एक 6 बेड वाला कमरा, एक 4 बेड वाला कमरा, और सीधे सीधे वो सीधे फट्टे जैसे बेड,
मतलब कोई बेड बॉक्स हो, ऐसे नहीं, सिंपल बेड थे, एक जैसी चादरें बिछी हुई, बहुत नीट एंड क्लीन। तो यहाँ इतनी बहनें रहती, यहाँ इतनी बहनें रहती हैं, जहाँ दीदी रहते वो भी दीदी रहते थे, शारदा दीदी रहते, वो कमरा भी दिखाया, जो अब अहमदाबाद वाले शारदा दीदी वहीं रहते थे, और जापान के रजनी बहन जी। और ऐसे ऐसे फिर दादी ने कैसे बहनें कपड़े धोती हैं, कहाँ सोती हैं, फिर कहाँ क्लास होती है, इतना अच्छा लग रहा था, एकदम दिव्य पालना। और दीदी के साथ हमारा कनेक्शन तब से ही मधुबन में मिलना, और अब और गहरा हो गया क्योंकि दीदी हमारे जूरिस्ट विंग के चेयरपर्सन बने। तो एक तरह से कुछ समझ नहीं आ रहा था जूरिस्ट विंग को, और उला पीला सा जूरिस्ट विंग था जब से दीदी ने संभाला, कुछ उसका रूप रंग बन गया। नहीं तो कभी किसी को बना देते थे, कभी किसी को बना देते थे, ऐसे चल रहा था। लेकिन अब बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और 2 साल पहले भी हमारा जाना हुआ, अंजलि बहन भी साथ गई थी, और एक कन्या आई थी तब कनाडा से, तो उनको मधुबन भेजने से पहले तो हम होली का दिन था, वहाँ होली मनाई, वहाँ जाके मुरली सुनाने का चांस मिला इतनी बड़ी क्लास में। फिर दीदी आए, उन्होंने होली के रंग बिखेरे, मतलब काफ़ी अच्छी रंगत, बातों से, ज्ञान से, ऐसे रंग नहीं था, फूलों से। और माताओं ने कल्चरल प्रोग्राम किया, बहुत अच्छा लगा, बड़ी सहजता, बहुत अपनापन, इतना सहज भाव वहाँ दिखता है कि दादी से मिले। ऑलराउंडर दादी ऐसे माताओं को बहला रहे थे, सब्जी काट रही थी माताएं, और वो बैठ के लॉन में, और फिर हमें गुलजार दादी ने कहा ऑलराउंडर के पास बैठो। वो दादी नहीं बोलते थे, खाली कहते ऑलराउंडर के पास बैठो तुम भी। हम भी जाके बैठ गए, वो हमें भी कहानियां सुनाते रहे। तो बहुत सहजता वहाँ देखने में आती है, किसी तरह की कोई फॉर्मेलिटी नहीं, बड़ा अच्छा लगता है। तो हम दीदी जी से सुनेंगे कैसे कैसे आपकी यात्रा रही। राज बहन जी हमारे बीच में है, आप भी दीदी के साथ बहुत बरसों से रह रहे हैं, वो अपना परिचय देंगे। कुमारी श्रेया वहाँ क्लास करती हैं और IAS की तैयारी भी कर रही हैं। तो अब इस तरह के पढ़े लिखे बाबा के बच्चे आगे अपना फ्यूचर अच्छा बनाएंगे ही, तो बाबा की सेवा में आगे बढ़ते रहेंगे। अब हम दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति। हमें कहा गया है कि अपनी जीवन यात्रा सुनाओ, हाँ, और दादियों की बातें भी सुनाओ, मीन्स परिचय दो। तो संक्षेप में ही सुनाते हैं। हम अपने पेरेंट्स के साथ छोटी आयु में ही ज्ञान में आए। 1961 में दिल्ली रजौरी गार्डन, जहाँ मम्मा बाबा आकर रहा करते थे, क्योंकि वो स्थान बड़ा था, बड़ी कोठी थी। तब तो सब कुछ किराए पे होता था, अपने मकान नहीं होते थे, आप सबको मालूम हो। बाबा कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने की छुट्टी नहीं देता था, क्योंकि सेवाओं का आरंभ था और सेवाओं को बढ़ाना ही लक्ष्य था। इसलिए बाबा तो दूरंदेशी है, त्रिकालदर्शी है। तो 1961 में जब हमारे पेरेंट्स ज्ञान में चले, तभी समझ लीजिए उस समय हमारी आयु 6-7 वर्ष की थी। फिर मम्मा जब वहाँ आकर रहा करते, बाबा भी वहाँ आकर रहा करते, तो हमारा सहज हो जाता था बाबा मम्मा से मिलना। तो मैं पहली बार जब मम्मा 1963 में वहाँ रजौरी गार्डन में आई और रहे, तो मुझे पेरेंट्स साथ ले गए कि हमारी बच्ची भी मम्मा को मिल ले। मुझे कुछ मालूम नहीं था मम्मा कौन है, क्या है, छोटे थे। और जब हम गए तो क्लास हॉल फुल था। उस समय जब भी वहाँ मम्मा बाबा आते तो जो भी सेंटर्स खुले हुए होते थे, मना साउथ दिल्ली में या कमला नगर खुला था, थोड़े ही थे, तो सभी इकट्ठे हो जाते थे वहाँ। तो हम बच्चे कहा कि बच्चे जो है, क्योंकि जगह नहीं थी, तो तुम बाहर खेलो। तो पीछे एक बगीचा था, हम बच्चे खेलने लगे। ये पहली मुलाकात है, इसलिए मैं उसको सुना रही हूँ। हाँ? तो जब हम खेल रहे थे और मम्मा का क्लास पूरा हुआ, मम्मा ने सबको टोली खिलाई। तो मम्मा ने याद किया बच्चों को भी बुलाओ। तो एक बहन आई और कहा चलो बच्चे चलो, हाँ मम्मा बुला रही है। तो हम भागते भागते पहुंच गए। तो हम आगे आगे मैं ही थी, फ्रॉक पहना हुआ था और मैं चलती आई।
तो मम्मा ऐसे संदली पे बैठे हुए थे। तो मम्मा के सामने मैं जैसे ही पहुंची तो एकदम जैसे मम्मा के चेहरे में ही खो गई मैं। वो मुझे थोड़ी मोमेंट्स फीलिंग्स याद है। तो मम्मा को मैं ऐसे देखती रह गई, जैसे बच्चे को कोई नई चीज देखने को मिलती है तो वो अट्रैक्ट हो जाता है ना, तो मम्मा की तरफ, मम्मा के चेहरे को, आंखों को। तो मम्मा भी दृष्टि दे रहे थे। तो मम्मा ने दृष्टि देते देते हमको ऐसे बाजू से ऐसे हग करते ना नजदीक ले आई और फिर मुझे कहा सीधे हाथ से, तुम आत्मा हो। जैसे बच्चे को पाठ पढ़ाते हैं, तुम आत्मा हो। और मैं सुनती रही, लेकिन मेरा ध्यान सारा मम्मा के चेहरे में ही था। बाकी आत्मा हो ये मुझे ना समझ में थी, ना मैंने कुछ समझा। और फिर उसके बाद मम्मा ने प्यार करते हुए फिर टोली खिलाई। फिर तो और भी बच्चे थे पीछे, तो ये मुलाकात हुई। और साथ में ही हमारी लौकिक मम्मी भी खड़े थे। तो हमारी मम्मी जैसे ही मम्मा ने टोली दी और मैं साइड हुई, तो हमारी मम्मी ने मम्मा के सामने ही कहा, ये मम्मा है, ये सरस्वती है, ये जगदम्बा है। मैंने सुन लिया, लेकिन क्या होती है जगदम्बा ये भी मुझे मालूम नहीं था। परंतु उसके बाद से हमारा जैसे एक योग में बैठने का आकर्षण होता गया। लौकिक पेरेंट्स घर में ही रिकॉर्ड बजा करके योग किया करते थे। पहले ये बहुत होता था, ग्रामोफोन इसीलिए खास रखा हुआ था कि रिकॉर्ड्स बजते थे, अपने गीत तो थे ही नहीं। और जब वो बैठते योग में तो मैं भी साथ में जाके बैठ जाती थी। और जब मैं बैठती थी तो बड़ी एकाग्र होके, और शिव बाबा की लाइट तब ओवल शेप की होती थी, बीच में बिंदु नहीं होता था, तो मैं आंख खोल के लगातार ऐसे देखती रहती थी। और ऐसे ही फिर धीरे धीरे सेंटर पे जाने का इंटरेस्ट बनता गया। तो संडे स्कूल से ही छुट्टी होती है संडे को, तो फिर पेरेंट्स के साथ मेरा इंटरेस्ट बना, तो मैं कहती थी मेरे को भी सुबह ले चलना। इस प्रकार से हमारा ज्ञान में चलना आरंभ हो गया। फिर तो बाबा से भी मिले। बाबा से एक बार उससे पहले भी, सिर्फ छोटी थी, बाबा चाय पिला रहे थे, सर्दी का मौसम था, दिल्ली में ही बात है ये। और बाबा जैसे सुबह सुबह बच्चे आ रहे हैं ठंड में, तो बाबा खुद तखत पर खड़े होकर के चाय की केतली लेकर के, आओ बच्चे आओ, आओ बच्चे। और साइड पे मिट्टी के कुल्हड़ रखे रहते थे, तो बाबा अपने हाथ से केतली में डाल के देते थे। तो हमारी मम्मी ने कहा ये चाय नहीं पीती है, भोलेपन में जैसे ना। पहले देखो कितनी इजी वो होती थी, उस समय ये थोड़ा ध्यान पे आता था, ब्रह्मा द ग्रेट, बाप है हमारा जैसे ना, ऐसी फीलिंग फर्क होता है ना। तो उन्होंने बड़ी कैजुअली जैसे कहा, ये बच्चे वैसे भी चाय हम पीते भी नहीं थे, तो कहा बाबा ये चाय नहीं पीती है। बाबा ने कहा बच्ची चाय पिएगी। तो मैंने इसीलिए किस्सा सुना रही हूँ। मैं अक्सर सुनाती हूँ सब जगह, जो मेरे को पूछते हैं ना कई बार, क्योंकि ये पहली पहली मुलाकातें थी, आयु भी छोटी थी, ज्ञान था ही नहीं कुछ। तो बाबा के कहने से फिर हमारी मम्मी दूसरा कुल्हड़ भी उठा लाई। तो उसमें बाबा ने, जब तक वो दूसरा उठाती तो बाबा ने सारी केतली मेरे मुंह के आगे कर दी, तो हंसाने के लिए जैसे ना। और समीप जैसे मुंह में डाली नहीं, वो तो गरम गरम चाय थी, जैसे मुंह के आगे कर दी, क्योंकि बाबा ने कहा ना बच्ची चाय पिएगी। तो इतने में तो कुल्हड़ आ गया। फिर बाबा ने कुल्हड़ में चाय डाली, और फिर हमने साइड पे जैसे सब खड़े होके, कोई बैठकर पी रहा था, तो बनी हुई थी ऐसे, तो वहां बैठकर हमारी मम्मी ने हमको चाय पिलाई। वो दिन था हमने पहली बार चाय का टेस्ट किया। फिर उसके बाद हम कई बार कहते हैं मेरे को चाय दो, तो हमारी मम्मी मना करती, वो खुद तो पी रही होती थी सामने सामने। तो हमारे अपने कप में से एक चम्मच निकाल के और हमारे कप में दूध वाले में डाल देती, लो तुम्हारी हो गई चाय। परंतु हमारी चाय छूटी नहीं, बढ़ती गई। और इसलिए भी बढ़ गई कि हमको ना कोल्ड बहुत रहने लगा। दिल्ली में भी ठंड तो बहुत पड़ती है, तो डॉक्टर ने ही कहा कि इसको चाय पिलाओ। तो सचमुच हमारे लिए चाय वरदान बन गई। और आज तक भी हम पीते हैं, लेकिन अति में नहीं। अति में नहीं।
तो कई बार मधुबन में बातचीत चलती है ना, कई लोग आते हैं चाय छुड़ाने के लेक्चर्स देते हैं। तो बहनें बैठी थी, वहाँ कोई आया हुआ था ऐसे ही, तो एक दो बहनें जिनको ये बात मालूम थी हमारी, तो उन्होंने कहा ये कहाँ चाय छोड़ेगी जिसको बाबा ने खुद चाय पिलाई है। तो सचमुच हम हाँ लेते हैं, लेकिन अति में नहीं, थोड़ी थोड़ी करके। आपको याद होगा शायद कोई मुरली आपने वो सुनी हो या ना सुनी हो, लेकिन एक मुरली में भी बाबा ने कहा था कई बच्चे चाय बहुत पीते, गिलास बड़ा बड़ा भर भर के पीते हैं, एक मुरली में बाबा ने कहा था। क्योंकि ये भी आप सबको पता हो, जब वहाँ से आए ना पाकिस्तान से सभी हिंदुस्तान ना 1950 में, ये हिस्ट्री में सुना होगा ना, तो माउंट पे आके सेट हुए, तो बहनों की तबीयतें खराब होने लगी। ये हमको दादी गुलजार ने ये बात सुनाई थी। तो कहा वो सर्दी, टेम्परेचर का इतना डिफरेंस हो गया, वहाँ गर्मी होती थी, यहाँ सर्दी, तो और फिर सर्दी भी माउंट पे तो बहुत ज़्यादा हो गई। आजकल नहीं होती है इतनी, वो आपने समय नहीं देखा है 50s का, बहुत ठंड होती थी, पंखे तो होते ही नहीं थे। काफ़ी टाइम के बाद पंखे लगने शुरू हुए मधुबन में, पांडव भवन की बात है ये। तो कहा कि बाबा ने, डॉक्टर ने को बुलाया बाबा ने, तो डॉक्टर ने ये राय दी कि इन सबको चाय पिलाओ। का पाकिस्तान में हमने कभी चाय नहीं पी थी। और फिर जो है वो चाय का सिस्टम शुरू हुआ, और सुबह सुबह ही 3 बजे वो भट्टियों में लकड़ डाल के, हाँ, और वो चाय बनती बड़े बड़े पतीले रख के। वो दृश्य तो आप सबने नहीं देखा है, अब तो सब सिस्टम उस ढंग से बन गया है ना। तो बाबा ने सबको चाय पिलानी शुरू की थी। तो फिर क्या होता था, दादी ने कहा हम लोग सुबह उठते ही पहले चाय पीने के लिए तैयार रहते थे। तो कटोरी और गिलास, हाँ, कप सिस्टम भी नहीं, और कोई गिलास टैंकी भर भर के रखी रहती थी। तो फिर चाहे कोई 2 बार पिए, 1 बार पिए, जो भी पिए, तो ये सिस्टम तब से चली आई। तो खैर हम तो फिर ज्ञान में चलते गए पेरेंट्स के साथ, फिर लौकिक पढ़ाई भी करते रहे। और हमारे पेरेंट्स का यही लक्ष्य था, स्पेशली हमारे फादर ने कहा पहले पढ़ाई पूरी कर लो और फिर सेंटर पे सेवा पे जाना, ऐसे ही नहीं जाना। क्योंकि मैं, कोई भी पूछता था तो मैं कहती थी मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी, और मुझे लगन जैसे बढ़ती गई और लक्ष्य पक्का कर लिया कि मुझे बाबा की सेवा में ही आना है। और दादियों की पालना मिलती रही, तो शुरू से ही ऑलराउंडर दादी ने ही हमारे पेरेंट्स को कोर्स कराया था। ऑलराउंडर दादी गुलजार दादी की लौकिक माता जी, वो उस समय रजौरी में रहते थे, और मनमोहिनी दीदी, तो मनमोहिनी दीदी की ही गाइडेंस में हमारा परिवार आगे बढ़ता रहा। उनको सब कुछ मालूम था हमारे बारे में भी, सारा, मतलब ये कैसे परिवार, क्योंकि दादियाँ पहले बहुत पर्सनल पालना दिया करती थी। फिर दीदी को बाबा ने मधुबन बुला लिया 1965 में, जब मम्मा अव्यक्त हुए, तो दीदी मधुबन में रहने लगी। और ऑलराउंडर दादी वहाँ ही होते थे, और गुलजार दादी कमला नगर में होते थे। फिर करोल बाग की सेवाएं बढ़ने लगी, तो बाबा ने ऑलराउंडर दादी को रजौरी से करोल बाग भेज दिया, जहाँ पांडव भवन है। तब तक वो किराए पर म्यूजियम था, लेकिन ये था कि कोई अच्छी बाबा की सेवा क्योंकि इतनी बढ़ रही है, तो ऐसा कोई स्थान, ऐसा कोई बिल्डिंग हो। तो ये बिल्डिंग जो पांडव भवन की है वो नज़र में आई। वो पहले हॉस्पिटल होता था आयुर्वेदिक, और वो लोग उसको बेचना चाह रहे थे। तो वहाँ एक परिवार, एक भाई थे बिजनेसमैन, तो उनको ध्यान पर गई वो बिल्डिंग कि ये हम ले सकते हैं ब्रह्मा कुमारी। तो उन्होंने मधुबन में बताया, तो रमेश भाई मधुबन से उसको देखने के लिए आए, और कई चक्कर लगाए उन्होंने, और उस बिल्डिंग की खरीदारी में सेटलमेंट की। तो 1972 में ये पांडव भवन खरीदा गया। और उस समय आप अंदाज लगा सकते हैं कितने में खरीदा होगा? नहीं, इतना कम नहीं। दिल्ली शहर बहुत बड़ी बिल्डिंग है ना, 1500 गज है, और बनी हुई इतनी अच्छी, और अंग्रेजों के टाइम की बनी हुई वो बिल्डिंग, अंग्रेज माना उसी स्टाइल से बनी हुई, इतनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं। तो उस समय वो बिल्डिंग 4 लाख में खरीदी गई।
बहुतों का सहयोग लेना पड़ा, तब वो बिल्डिंग खरीदी गई। हाँ, अब तो 4 करोड़ भी कुछ नहीं, 40 करोड़ भी कुछ नहीं। हाँ, आज तो समझ सकते हो। हाँ, देखो आप समझ लो। हाँ, तो रमेश भाई ने उनकी सारी कारोबार की, और तब ऑलराउंडर दादी, क्योंकि करोल बाग में ही म्यूजियम था, वहाँ सेवाओं पर थे, तो फिर पांडव भवन आके रहे और इस बिल्डिंग का रेनोवेशन दादी ने खुद बैठ के कराया। फर्श कहीं कहीं, क्योंकि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल था तो नहीं खराब हो जाते, और भी कई चीज़ें ऐसे दादी वहाँ पर सारी सेवा को संभालने लगे। तो क्योंकि इतना बड़ा स्थान है, ये यज्ञ का समझ लो पहली प्रॉपर्टी। मधुबन के बाद मधुबन पांडव भवन खरीदा गया, उसके बाद नेक्स्ट पहली ये प्रॉपर्टी सेवा की पांडव भवन है। कोई सेंटर नहीं खरीदा गया था तब तक, सब किराए पे थे। कोई जिनके पेरेंट्स ने दिए थे बॉम्बे में, जैसे नलनी के पिताजी ने और डॉक्टर निर्मला के पिताजी ने, वो सिर्फ अपने थे, बाकी सब कुछ किराए पे होता था। क्योंकि बाबा रोकते थे, जैसे मैंने पहले सुनाया, बाबा तो जानते हैं ना आगे क्या होगा। तो जब ये बिल्डिंग खरीदी गई तो सबको ये लगता था कि इतना बड़ा घर बाबा का, हाँ क्या होगा, कैसे करेंगे, इसमें क्या सेवा होगी। तो बाबा को मैसेज भेजा गया, तो इसका उद्घाटन करने के लिए मनमोहिनी दीदी, प्रकाश मणि दादी, बहुत दादियां, और कोई दादी ऐसी नहीं है जो पांडवन में ना रही हो। हाँ, सब आते रहे, अब तक भी आते रहते हैं। तो गुलजार दादी उस समय कमला नगर में थे, वो बहुत छोटा स्थान था और 2nd फ्लोर पर चढ़कर था, वहां भी सभी दादियां पहले रही हैं। तो दादी गुलजार को फिर वहां से पांडव भवन करोल बाग में आना हुआ सेवा पर। तो ये बात है 1972-3 की, 2 में मेला भी लगा था, सेवाएं हुई थी। तो दोनों दादियों ने वहाँ रहना शुरू किया। थोड़ा सा समय निर्मल शांता दादी भी आरंभ में रहे, लेकिन उनकी तबीयत वहाँ सेट नहीं हुई दिल्ली के क्लाइमेट के कारण से, ठंड बहुत होती है ना, तो उनको थोड़ा सांस का धमाका था। तो ऐसे जब बाबा को मैसेज भेजा गया, बाबा इतना बड़ा स्थान, इसका हम क्या करेंगे, कैसे सेवा करेंगे। तो बाबा का मैसेज मालूम है क्या आया? हाँ, बाबा ने मैसेज भेजा, मैं कल रात भी सुना रही थी इनको, कि ये स्थान सुई में छेद के बराबर है। अब आप अंदाज लगाइए इसके पीछे बाबा का क्या रहस्य होगा। सुई में छेद कितना छोटा होता है, और हम ये सोच रहे थे इतना बड़ा स्थान क्या करेंगे, क्या सेवा होगी। और बाबा का ये संदेश सुन के सब आश्चर्यचकित हो गए। तो बाबा का भाव ये था, छेद में क्या किया जाता है माता है, सुई के छेद में क्या करते हैं, और धागा क्या होता है, आर पार है ना, तभी जोड़ता है ना। तो उन्हीं दिनों ही, क्योंकि दादी जानकी 1974 में विदेश में गए और विदेश की सेवाएं थोड़ी बढ़ने लगी। कुछ स्थानों पर आरंभ हो चुका था, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, लंदन और भी 1-2 स्थानों पर। तो कुछ ग्रुप्स ने बाबा के मिलन के लिए मधुबन में आना शुरू किया। तो उनकी फ्लाइट्स जो है वो दिल्ली और बॉम्बे में आती थी, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, और कहीं नहीं आती थी। ये अहमदाबाद, चेन्नई, ये सब बाद में शुरू, बहुत बाद में। पहले सिर्फ ये 2 ही स्थान होते थे, और बॉम्बे में भी कोई इतना बड़ा स्थान नहीं था कि जो भाई बहने वहाँ जाके रह पाए। पर वो अपनी ऐसी सेटिंग बनाते थे, आए और गए, फिर दूसरी फ्लाइट पकड़ी, अहमदाबाद और मधुबन पहुंचे। तो दिल्ली में ज़्यादा आते थे फ्लाइट्स वगैरह, तो सभी भाई बहन ज़्यादातर जिनकी फ्लाइट्स दिल्ली से जा सकती थी वो यहाँ आते थे। तो वो लोग ग्रुप्स आने शुरू हुए और उनकी सेवा पांडव भवन में आरंभ हो गई। और कोई आके 2 दिन रहता, कोई 1 दिन, अकॉर्डिंग टू, क्योंकि आगे ट्रेन पकड़नी और मधुबन जाना है। तो जैसे सुई में छेद बाबा ने मैसेज दिया, तो वही आओ और आगे जाओ, आओ और आगे जाओ। तो वो बहुत सेवा चली, और बल्कि तब बिल्डिंग छोटी पड़ गई,
उनका डाइनिंग जो है वो बगीचे में सेट करते थे, टेंट लगा के, परमानेंट वाला टेंट। और कमरे थोड़े पड़ जाते थे तो हॉल में उन सबको सुलाना शुरू किया। ऐसे तकिए लगा देते थे इस तरफ और इस तरफ और लेटते जाओ। फिर बढ़ गए तो इधर भी तकिए, ऐसे लेटते जाओ। और स्नान जहाँ जिसको जगह मिले, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, वो अपने थैला लेके घूम रहे हैं, कोई ऊपर नहा रहा है, कोई नीचे नहा रहा है। और सामने जो है वो बगीचे में डाइनिंग हो रहा है। तो वो बहुत इंजॉय करते थे, उनको जैसे फ्रीडम फील होती थी बहुत ज्यादा ना। विदेश में तो सारा बंद बंद होता है ना अंदर, क्योंकि ठंडी भी बहुत होती है, तो धूप भी निकल रही है और चाय 24 घंटे रेडी, 24 घंटे। एक भी मिनट ऐसा नहीं होता था कि कोई आए चाय चाहिए और चाय अवेलेबल ना हो, क्योंकि हम समझ गए थे कि इनकी टेंडेंसी में इसकी बड़ी वो है, हाँ, इम्पोर्टेंस है। तो वो खुश होते थे। फिर कोई बगीचे में चाय पी रहा है, कोई वरांडे में चाय पी रहा है, कोई टॉप पे चाय पी रहा है धूप में। तो इस रीति से काफी सेवा इस प्रकार की होती गई। और बाकी सेवा तो चलती ही थी सेंटर की। और उस समय गुलजार दादी, ऑलराउंडर दादी, ब्रिजमोहन भाई, आशा बहन, शारदा बहन, हम सब वहीं रहते थे। फिर वो तो धीरे धीरे फिर दादी प्रकाश मणि ने सेवाओं को देखते हुए रजनी बहन को जापान भेज दिया। शारदा बहन वहाँ पहले तो विदेश ही गई, फिर अहमदाबाद सेट हुई। तो वहाँ विदेश में सेवाएं बढ़ती जा रही थी। तो दादी प्रकाश मणि ने मुझे भी बहुत फोर्स किया कि तुम जाओ, विदेश में जाओ। लेकिन हमको थोड़ा सा वो लगता था। और गुलजार दादी की भी ये थोड़ी सी प्रेरणा थी कि हम दादी के साथ ही, होता है ना। और दादी को भी ये था कि हमने बहुत जल्दी सबके साथ मिक्स हो गए, एडजस्ट किया, सेवाएं जो मिली। और क्योंकि ऑलराउंडर दादी से ही शुरू से निकले थे बचपन से, तो वो कनेक्शन इतना डीप था। जैसे तो ड्रामा में पार्ट कहेंगे हमारा, वहाँ ही हमने दादी को एक बारी भी हाँ नहीं की। मैं हिम्मत नहीं रखती थी, मैं सोचती थी वहाँ तो मुझे चाय का कोई कप भी बना के नहीं देगा। ये सच्चाई बोल रही हूँ मैं, है ये फीलिंग थी अंदर ना, है हाँ, वो तो था ही। क्योंकि वहाँ उस समय हैंड्स थोड़ा थे, एक एक बहन कोई कोई जाती थी और कहीं कहीं रहती थी, अकेले रहना पड़ता था। तो हमारे पेरेंट्स को भी थोड़ा लगता था ये इतना नहीं वो कर पाएगी, जैसे ना संस्कार अपने बच्चों के मालूम होते हैं ना। तो हमारा रोल ही कहेंगे ड्रामा में यहाँ का। फिर तो गए, लेकिन हमने कहा हम जाएंगे तो हफ्ता बस होके चक्कर लगा के आएंगे। तो ऐसे तो फिर कई बार आना जाना हमारा चलता रहा। लंदन भी गए, यूएसए भी गए, बहुत कंट्रीज में गए। परंतु जो परमानेंट वाला रोल था वो हमारा दिल्ली का बना हुआ ही था ड्रामा के अंदर। तो इस रीति से हम गुलजार दादी और ऑलराउंडर दादी की पालना में और उनकी गाइडेंस में सेवाओं को देखते रहे। फिर 1993 में ऑलराउंडर दादी अव्यक्त हो गए। और ऑलराउंडर दादी, क्योंकि गुलजार दादी की लौकिक माता हैं, ये आप सब नहीं शायद जानते होंगे, जानते हैं। तो दोनों ही देखो, एक तरफ माता एक तरफ बेटी, परंतु उनकी पालना में कहीं भी किसी प्रकार की अटैचमेंट नजर नहीं आती थी। बाबा का ज्ञान देखो कितना रग रग में समा जाता है। और गुलजार दादी तो ऐसी बातें भी सुनाती थी कि कभी हमने सोचा ही नहीं है मेरी माँ है। और बाबा भी, दादी ऑलराउंडर बताती थी कि बाबा हम सबको वहाँ इकट्ठा नहीं रखता था, कराची में भी ना, हैदराबाद जैसे जगह था, तो माताएं अलग, बच्चे अलग, कन्याएं अलग, और हमारा मिलना जुलना भी कई कई दिन तक नहीं होता था। तो वो जो मोह की रगें थी वो बाबा ने मुरली भी चला चला के सब निकाल दी। तो कभी ऐसा उनसे नजर नहीं आता था। और हमको भी फिर ऐसी ही पालना मिलती रही। तो बाबा, हाँ, जिस आत्मा को स्ट्रांग बनाना होता है तो ऑटोमेटिकली वो वाली गाइडेंस भी मिलती है, कंपनी भी मिलती है। हमारे लौकिक घर से कभी फोन आता था तो ऑलराउंडर दादी हमको बताती, अटेंड करना तो छोड़ो, तब तो ये मोबाइल फोन तो होते नहीं थे। एक लैंडलाइन फोन था पांडव भवन में जो दादी के कमरे में रहता था। किसी की क्या मजाल है जो बिना पूछे कोई फोन कर ले, कहीं सवाल ही नहीं उठता।
हम लोगों को आदत ही नहीं थी। और दादी ने मेरी ड्यूटी लगाई हुई थी, भाई बहनों को कोई कोई मिस होते हैं तो कैसे उनको फ़ोन करना है। तब भी मैं वहाँ ही दादी के कमरे में ही, दादी के सामने ही बैठ के बिना पूछे हम फ़ोन उठा लें और करें। जबकि ड्यूटी मिली हुई थी तो मैं फटाफट उठा के दड़ दड़ करती जाऊँ ना, नो दादी मुझे फलाने के लिए फ़ोन करना, मैं करूँ, तो हम करते थे। और हमारा कोई फ़ोन आता था, क्योंकि हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे सब, दादी गुलजार भी, हम सब, तो दादी ऑलराउंडर ही हमारे फ़ोन नीचे अटेंड करती थी। कभी कोई ज़रूरत हो तो बुला लेती थी। तो एक बार हमारे को फीवर था, फ़ोन आया लौकी घर से, तो दादी ने बुलाना तो छोड़ो, मुझे बताया तक नहीं। तो मुझे किसी कुमारी ने बताया, तुम्हारे ना घर से फ़ोन आया हुआ था। तो मैंने तो यही शो किया कि जैसे मुझे पता नहीं, लेकिन हमने ये एक बारी एक शब्द भी नहीं बोला कि अच्छा मेरे को बताया कि नहीं, ऐसे कुछ मतलब कोई थॉट ही नहीं, कुछ नहीं। तो दादी ने मुझे बाद में कहा कि देखो तुम बात करती, मैंने नहीं दादी को कुछ भी बोला, तो कहा तुम बात करती तो तुम्हारे पेरेंट्स का और मोह जागता कि इसकी तबीयत अच्छी नहीं है, तो वो आते मिलते फिर तेरे को कहते घर चल। देखो दादियों की बुद्धि कितनी दूरंदेशी। ऐसे दादियों की पालना, मैं इसलिए ये मिसाल सुनाया। ऐसे कितनी बातों में जो बाबा कहते हैं ना, देव और देह के संबंधों को भूल जाओ, ऐसी दादियों की रग रग में समाया हुआ था। तो दादी ने कहा फिर तुम्हें याद आती, फिर मोह जागता है माँ बाप का ना। और ऐसे ही हम कभी दादी से भी कुछ पूछते थे, दादी आप तो घर छोड़ आए, फिर आपका पति क्या करता था? दादी कहती थी चुप। दादी कहती थी मम्मा ने कहा कि जब थूक फेंक दिया, कितनी कड़ी कड़ी बातें देखो, आज कोई सुन नहीं सकता है, उसको फिर चाटते हैं। कहा हम छोड़ आए ना, भूल गए ना, अब उसको याद नहीं करना है। ऐसे इतना बाबा ने रग रग में सबको देह और देह के संबंधों को भूल जाना है, ये पक्का कराया हुआ था। ऐसे ही थोड़ा दादियां सबके सामने आ गई, इतनी योगिन बन गई, तपस्विनियां बन गई, इतनी विश्व कल्याणी बन गई। तो दादी कहती है जब हम सेवा पर भी निकले और बाबा ने हमको भेजा, हमने तो खद्दर के फ्रॉक पहने हुए थे, बाफ्ता नाम बोलते थे, मोटा मोटा कपड़ा जैसे ना, क्योंकि उस समय यज्ञ में वो सब बैगरी पार्ट चल रहा था। और कहा हम जब सेवा पे निकले तो लोग हमारी ड्रेस थोड़ा देखते थे, वो प्रभाव किस बात का पड़ा? हमारे चेहरों से पड़ा, ये तो कोई फरिश्ते हैं। और वो जो तपस्या की हुई थी 14 वर्ष, इतना समय, उसका असर था। तो कहा तभी ये सेवाएं आगे बढ़ती गई। का मैं जब दिल्ली में बाबा ने मुझे भेजा, पहले लखनऊ भेजा था दादी गुलजार को, वहाँ दादी की बहुत अच्छी सेवा दादी ने की। और एक सिंधी परिवार निकला, वो बहुत सहयोगी बना, उन्होंने हांगकांग में सेंटर खोला, दादा राम और सावित्री उनका नाम था। ऐसे कई कहानियाँ, कई किस्से हैं। फिर बाबा ने दादी को वहाँ दिल्ली भेजा, दिल्ली में कमला नगर रहने लगी। तो दादी कहती है फिर हमने एक एक को थोड़ा थोड़ा कोर्स कराना शुरू किया। इसका विस्तार तो बहुत है, मैं संक्षेप में आपको कोई बात सुना रही हूँ। तो कहा जब हम कोर्स कराते थे और लोग आते थे तो माताएं ऐसे सज धज के, गहना पहना हुआ है, लिपस्टिक लगाई हुई है, तो कहती हम सोचते थे बाबा कहता है ये दुनिया दुख की है, मरी पड़ी है, ये तो बड़ी मौज से आती है और इतना फैशन करके आती है, इनको तो कोई कष्ट नहीं है। लेकिन जैसे हम कोर्स कराना धीरे धीरे 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन नजदीक आते हैं, कहा अपने तब दुखड़े सुनाने लगे, घर की बातें सुनाने लगे। हाँ पति थप्पड़ भी मार देता है, बच्चे ये करते हैं, फलाना ये करता है, ये समस्या आई, वो समस्या आई। कहते ओहो, तब हमने समझा बाबा बिल्कुल ठीक कहता है, ये नरक है, रौरव नरक है, दुख की दुनिया है। कहती तब हमने समझा, हम तो बिल्कुल अनजान थे कि ये दुनिया कैसी है, कहती हमें कुछ मालूम नहीं था। और जब छोटे छोटे थे बाबा के समय बोर्डिंग में
दादी को पहले बोर्डिंग में ही डाला क्योंकि दादी का लौकिक पिता छुट्टी नहीं देता था आने की, ऑलराउंडर दादी को भी नहीं देता था, वो भी लंबी कहानी है। और फिर उस बहाने से दादी ने कहा ये बोर्डिंग है दादा लक्की का खुला हुआ, तो उनको वो अच्छा लगता था क्योंकि बाबा का इम्प्रेशन सबके ऊपर सिंधी समाज में बहुत अच्छा था। तो दादी के मतलब लौकिक पिता ने गुलजार दादी के छुट्टी दे दी, बोर्डिंग में एडमिट कराया, तो उस बहाने से दादी उस युक्ति से आ गई। तो ऐसे दादी का आना हुआ था। तो दादी सुनाती है कि उस समय जब मैं बोर्डिंग में थी तो बाबा हम बच्चों को कभी कभी मिलने आते थे, तो हम बच्चों को कहते थे, सभी जो हमारे ऊपर थी हमारी केयर टेकर वो दादी चंद्रमणि और बहनें भी थी, दादी चंद्रमणि क्लासेस कराती थी, फिर तो बड़ी बहनों की भी क्लासेस कराती, वो बाद में तो फिर और विस्तार होता गया। शुरू में सब बातों की ट्रेनिंग देने के लिए बाबा ने दादी चंद्रमणि को रखा। उस समय खुद भी यंग कुमारी थी, तो कहा हमको लाइन में खड़ा कर देते थे कि बाबा आ रहे हैं और बाबा दृष्टि देंगे। तो बाबा हम सभी को एक एक को दृष्टि देता, तो कहा बाबा हमको ऐसे बड़े प्यार से देखता जैसे कोई लौकिक पिता की भी दृष्टि में वो प्यार नहीं बरसता होगा। तो बाबा हमको कहा, मेरे को कहा बाबा ने ऐसे हाथ करके, बच्ची तुम विश्व का उद्धार करोगी। तो दादी कहती मुझे तो ये भी नहीं पता था विश्व होता क्या है, कब भारत ही नहीं देखा था, पाकिस्तान में थे, कहीं दुनिया का कुछ मालूम तक नहीं, और बाबा इतना बड़ा आशीर्वाद उस समय दे रहा है। तो देखो बाबा कितना दूर की सोच, बाबा को सब कुछ मालूम था। तो जब दादी विदेश गई पहली बार 1976 में, तो दादी को दिल भर आया जैसे कि बाबा ने एक टाइम मेरे को ऐसे बोला था, इतनी छोटी आयु के अंदर, दादी 8 वर्ष की थी जब आई थी, बोर्डिंग में दाखिल हुई थी। रतन मोहिनी दादी भी उस समय 11 वर्ष की थी, ईशु दादी भी थी, कमलमणि दादी भी थी, ऐसे सारी दादियां थी उसमें। तो दादी ने सुनाया कि आज देखो बाबा हमको कैसे दूर दूर तक, हाँ, विश्व के कितने देशों में सेवा के लिए भेज रहा है। तो ये है भगवान की स्कीम जो इतना बाबा, हाँ, धीरे 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 सारे विश्व का कल्याण करता चला आ रहा है। और दादी गुलजार का पाठ तो फिर ट्रांस का भी खुल गया, ये भी आप सबको मालूम ही है। और दादी सुनाती थी कि मेरा ट्रांस का पाठ कैसे खुला, कैसे खुला। दादी कहती है कि आप लोग अभी इतना ध्यान नहीं देते इस बात पे जो बाबा ने पहली पाठ मैं आत्मा हूँ, ये हम सबको रोज रोज बाबा पक्का कराता है, पर इतना सीरियसली प्रैक्टिस करें वो अभी कम है। गुलजार दादी ओपनली ये बात कहती थी। तो बाबा ने भी देखो बहुत इसके ऊपर पुरुषारत किया कि मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, राधे आत्मा है। कोई भी बाबा का संबंधी सामने से आ रहा होता तो बाबा कहता ये आत्मा है, ये आत्मा है। इतना बाबा ने अपने आप को अंदर ही अंदर घोटा। तो कहा हम लोगों को भी बाबा काम देता था। फिर 3 दिन की, कभी 7 दिन की ग्रुप बना के बाबा बट्ठी करवाता था, चाहे कभी रात जाग कर, भिन्न तरीके से। एक इसलिए भी क्योंकि अंदर ही सब थे और बाहर की सेवाएं थी नहीं, तो बिजी रहना भी बहुत जरूरी था। और वो फाउंडेशन भी बाबा जैसे पक्की डाल रहा था डिटैचमेंट की। तो कहा कि बाबा हम बच्चों को बहुत ये अभ्यास कराता था, तो मौन भी रखवाता था। तो कहा हम मौन में ही थे और मैं इसी अभ्यास में कि मैं आत्मा हूँ, और क्योंकि मौन था तो मैं खंबे के पास खड़ी थी बरामदे में ऐसे चुप करके, और इसी सोच में मैं आत्मा हूँ। तो कहा उसी में ही धीरे धीरे मेरा को पता ही नहीं लगा और मैं ट्रांस में चली गई। और जब मैं ट्रांस में चली गई, आसपास कोई था नहीं, तो मैं खिसक के ना एकदम, फिर बॉडी अपने उसमें तो नहीं रहती ना, एकदम कॉन्शियस तो नहीं होती ना, तो कब मैं खिसकती गई, खिसकते खिसकते ऐसे बैठ गई, हाँ, खंबे के सहारे धरती पे बैठ गई। मेरा ट्रांस का पार्ट खुल गया। ऐसे दादी का ये पार्ट खुला। फिर बाद में तो बाबा का, हाँ, रथ का पार्ट दादी का बना। तो दादी की जो विशेषता थी सबसे बड़ी, हाँ, दादी तो विशेषताओं की खान रही, लेकिन जो मूल दादी की बात थी, हाँ, नेचुरल नेचर में भी, और जो दादी ने प्रैक्टिस भी की, वो थी साइलेंस पावर। जबरदस्त साइलेंस।
सिर्फ मुख की ही नहीं, थॉट्स की भी। तो दादी की आंखों से भी लगता क्या था कि दादी को इधर उधर के कोई वेस्ट थॉट्स नहीं चल रहे हैं। मैं जब स्कूल कॉलेज से भी जाती थी तो दादी मंच पर बैठी होती थी, तो दादी और लोग भी बैठे हैं, कोई मीटिंग चल रही है, जनरल मीटिंग है, कोई पब्लिक प्रोग्राम है, लेकिन दादी की जो स्थिरता होती थी मंच से ही दिखती थी, हर एक से अलग। यहाँ तक कि सिर्फ बैठक ही नहीं, लेकिन इंद्रियों की भी, माना आंखें भी दादी की स्थिर होती थी। नहीं तो नेचर होता है ना, इधर देख, ऐसे देख, ऐसे देख। दादी क्लास कराती थी हम लोगों को पांडव भवन में भी, तो दादी को अच्छा नहीं लगता था कोई का ध्यान इधर उधर बार बार जाता था। कई बार होता है ना, कोई एंटर किया हॉल में तो सब देखने लगते हैं, हाँ कौन आया है, कहाँ बैठेगा। तो दादी टोक देती थी क्लास में। दादी कहती थी तुम्हारी ड्यूटी है, तुम उसको देख रही हो कि कहाँ बैठ रहा है, कहाँ से आया है, क्यों ध्यान गया इतना, या क्यों ध्यान गया ये दरवाजा बंद है, ये खुला है, ये पर्दे है। जिसकी जिम्मेदारी है वो देखेगा, तुम लोगों का ध्यान क्यों गया। अक्सर नेचर होती है ना हमारी, कोई आता है तो हम ऐसे देखते हैं कौन आया है। तो इतना भी दादी को अच्छा नहीं लगता था, इतनी दादी की एकाग्रता थी, और उसके कारण ही दादी की यहाँ साइलेंस पावर दिखाई देती थी। ये दादी की खास विशेषता थी। लेकिन साथ साथ दादी अंदर से अलर्ट भी रहती थी और ऑलराउंड भी रहती थी। कई बार हम सोचते हैं ना, अक्सर लोगों का इंप्रेशन है गुलजार दादी बहुत सीधी सादी है, भोली भाली है, वो कहाँ ध्यान देती होगी इन बातों में, उनको कहाँ पता होगा ये कुछ ना। ऐसा नहीं था, अंदर से दादी बहुत अलर्ट थी। लेकिन वो दादी की क्वालिटी थी कि ज्यादा नहीं बोलती थी, ज्यादा नहीं सोचती थी। ये दादी की तपस्या थी। लेकिन बुद्धि से दादी बहुत होशियार थी, सब बातों को बड़ी जल्दी समझ लेती थी, और इसलिए उत्तर भी सटीक देती थी और तुरंत निर्णय सुनाती थी। मीटिंग आदि में भी कोई बात है, आपने देखा भी होगा कभी कि सब अपना अपना विचार दे रहे हैं, दादी अपने आप खुद नहीं कभी भी बोलती थी। फिर पूछते थे अच्छा गुलजार, दादी प्रकाशमणि कहती थी, अभी आप बताओ। तो दादी बहुत संक्षेप में सबका ध्यान से सुन लिया और 2 ही सेंटेंस में उसका आंसर दे देती थी, और वो सबको अपील भी करता था। इतनी दादी की जजमेंट पावर स्ट्रांग थी, और सबका ध्यान रहता था दादी को कौन कैसा है। मैं एक बार दादी को कह रही थी, हमारा तो दादी से रोज ही कई बार मिलना होता था, आमने सामने ही हमारा कमरा है, बिल्कुल ये दादी का सामने हमारा कमरा। तो मैं तो 1 मिनट में दादी खड़ी है तो चली जाती थी, हेलो दादी, कोई भी बातें करती थी, जैसे एक फैमिली में रहते। इस रीति की पालना हमको तो मिली, बहुत समीपता की मिली। तो मैंने दादी को कहा, दादी एक वो भाई है ना फलाना, वो सुनता नहीं है कुछ भी। तो मेरा भाव था कि दादी उसको बुलाए, उसको समझाए, उसको कुछ करे। तो दादी कहती है रोज मुरली चलती है ना बाबा की, तो उसने जब बाबा का ही नहीं माना तो तेरा क्या मानेगा। सीधा ही। तो मेरे को अक्ल आ गई जैसे ना कि किसी को ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, और ये कहने से ही बातें बढ़ती हैं। तो ऐसे दादी समझाती थी। फिर दादी हम घर वालों का जब क्लास कराती थी, जो हम समर्पित थे, क्योंकि मधुबन के बाद ये पहला ही पांडव भवन ही था जो इतना बड़ा स्थान बना, और सबने जो है वो मैंने संदेश सुनाया पहले, हाँ पांडव भवन का पहली प्रॉपर्टी जैसे। तो भाई भी वहां ही, जो इन्होंने कही ना बात अभी कविता बहन ने, सबसे ज्यादा वहां ही थे। कारोबार भी थे, एयरपोर्ट पे पार्टीज को लाना करना सब। तो और कहीं किसी स्थान पर पूरे भारत में कोई भाई नहीं रहते थे। ये मधुबन के नेक्स्ट ये पांडवन ही था। 15 भाई, आज भी हमारे पास 10 भाई हैं। प्योरिटी पेपर हाँ, प्योरिटी पेपर भी छपता, जोन की सेवाएं भी होती, वीआईपीस की सेवाएं भी होती, फिर गेस्ट की सेवाएं भी होती। तो इसलिए भाइयों का होना बड़ा आवश्यक था। तो दादी घर वालों का क्लास, बहनें भी 8-10 बहनें भी हैं, अभी भी हैं। दादी घर वालों से बैठती थी, हम 20-25 इकट्ठे होते थे।
तो मैं लास्ट ही सुना रही हूँ, टाइम हो रहा है। तो दादी हम सबको कहती थी कि देखो आपने सेवा की तो कोई बहुत बड़ी बात की क्या, क्योंकि सेवा का भी नशा जल्दी चढ़ जाता है ना। दादी ने कहा तो दुनिया में भी लोग करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ बन जाते हैं, ऑफिसर बन जाते हैं, कोई मंत्री बन जाता है, कोई क्या बन जाता है। वो क्या बड़ी बात है, इसे नहीं बड़ा समझो। तुम किस लिए बाबा के घर आए हो, किस लिए बाबा के बने हो? तुम बने हो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए। तो अपनी उस महत्ता को समझो कि वो मेरे अंदर कितना परिवर्तन आ रहा है। सेवा कर करके समझ लिया मैंने इतने सेंटर खोले, ये हो गया वो हो गया, ये सब ठीक है, बाबा ने ये दी है जिम्मेदारी, लेकिन आपके कर्म में जो आपको बाबा ने सिखलाया वो दुनिया में दूसरे नहीं कर सकते। उसका महत्व है, उस पर ध्यान दो, क्योंकि तुम योगी जीवन वाली आत्माएं हो। तो ऐसी ऐसी बातें दादी गहरी जीवन के परिवर्तन की सुनाती रहती थी। तो वो पालना हमको दादी गुलजार से भी मिली, दादी ऑलराउंडर से भी मिली। ऑलराउंडर दादी की अपनी बहुत विशेषताएं थी। जब बाबा ने ऑलराउंडर दादी को मधुबन से सेवा पर भेजा तो दादी की उस समय 17 ड्यूटीज थी। तो बाबा को सोच पड़ गया मैं बच्ची को कैसे भेजूं। तो हिस्ट्री हॉल में ही बाबा ने सभी मधुबन वासियों को इकट्ठा किया और कहा कि ऑलराउंडर बच्ची को बाबा भेजना चाहता है, कौन इसकी ड्यूटी लेगा। तो सब सोच में पड़ गए। फिर 4-5 लोग खड़े हुए, बाबा ने उनकी ड्यूटीज को बांटा, 2 किसी को, 3 किसी को, तो दादी को सेवा पर भेजा। तो दादी ऑलराउंडर इतनी स्ट्रॉन्ग, बहुत हार्ड वर्कर और बहुत अनुभवी, और कोई भी कठिन काम होते थे ना तो बाबा ऑलराउंडर दादी को भेजता था। ऑलराउंडर नाम ही बाबा का रखा हुआ था, वरना सभी प्रकार की सेवाओं में एक्सपर्ट। चाहे राजा को ज्ञान सुनाने जाना है, चाहे मार्केट में सब्जी खरीदने जाना है, चाहे पांडव उन पर पहरा देना है, ये सब दादी ने प्ले किया। ओम शांति। सुनाने को तो कथाएं बहुत हैं। दीदी से सभी टोली लेंगे तो 2-2 मिनट परिचय राज दीदी का भी। ये ओम शांति। हम भी दिल्ली पांडव भवन में ही सेवारत हैं और दादियों की पालना में पले। ऑलराउंडर दादी, गुलजार दादी और दीदी जी से तो अब हम ले ही रहे हैं। दीदी हमारी इतनी अच्छी पालना कर रही हैं, जो हर प्रकार से हमें सिखाती हैं कि कैसे कोई भी कार्य करना होता है, फंक्शन हो या कोई भी गेस्ट आते हैं तो उस अनुसार हमें हर पल हर सेकंड कोई ना कोई शिक्षाएं देती ही रहती हैं और बड़ी ही मीठी और निर्माण हो करके हमें देती हैं। हम देखते हैं कि कैसे दादियों ने भी हमारी सेवा पालना की है। और ऑलराउंडर दादी की तो जो पेट वर्ड था कि सबको ही कोई भी आता था तो लाल लाल शब्द कहती थी, आओ लाल आओ लाल। दादी माताओं को बिठा करके बड़े प्यार से, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको उस रीति से ही सम्मान देती थी और लाल लाल शब्द कह करके सबको लाल बना देती थी और सब खुश हो जाते थे। विदेशी भी आते थे, अभी तक भी जो भी कोई पुराने जो विदेशी हैं वो भी याद करते हैं ऑलराउंडर दादी को। और गुलजार दादी तो की हमारी जो बहुत ही मीठी, हम उनसे पालना लेते रहे और इस प्रकार से ही हम भी ये सेवा में। कितने वर्ष हो गए आपको? हम 80 से वहाँ पर लाग ले रहे हैं। 80 में हम आए थे। कहाँ से? दिल्ली से ही है। हम वजीरपुर गांव है जो अशोक विहार में, वहाँ से ही हम निकले हैं, अशोक विहार सेंटर से ही। तो वहाँ से ही हम हमारा पूरा ही परिवार चलता है और परिवार के अंदर बहुत
विस्तार से चलते हैं। शुरू में तो हमारे माता जी ही विशेष चलते थे और उस समय तो बंधन में ही थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी इतनी सेवा मम्मी ने की सभी की, जो इतना बड़ा परिवार अभी ज्ञान में चलता है, बेहद का परिवार है। इस रीति से हम चल रहे हैं। ओम शांति। लुधियाना में जो सरस्वती है ना, उनकी मौसी है। ओम शांति। मैं बिहार से हूँ ऐसे, और दिल्ली में सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए आना हुआ। तो घर पे मैं अकेले ज्ञान में आई हूँ और कोई ज्ञान में नहीं चलता, तो काफ़ी बंधन थे। मेरे घर के पास ही सेंटर था, तो कॉलेज में उतनी पढ़ाई नहीं होती थी, तो मैं रोज़ जाती थी। लेकिन जब सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करनी थी तो मेरे घर वालों ने मना किया कि अब तुम्हें वहाँ नहीं जाना है। बट उसी टाइम दिल्ली आना हुआ और मैंने बाबा को बोला, बाबा भले कोचिंग बहुत दूर हो लेकिन सेंटर मेरे घर के पास होना चाहिए। और वैसा ही हुआ, पांडव भवन के पास ही मेरा कमरा रहा और मेरा पुरुषार्थ और ही तेज हो गया और ही पांडव भवन रेगुलर जाना हुआ, सेवा बढ़ गई। तो ऐसे बाबा का बहुत सहयोग रहा हमेशा से और अभी भी रहता है। मधुबन कितनी बार गए आप? मैं 4-5 बार हो गया मेरा मधुबन जाना। बहुत अच्छा, जोरदार ताली। से सभी टोली लेते जाएंगे।